नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है सभी आम का, स्वागत है सभी खास का, क्योंकि ये सभा है ज्ञान की। स्वागत करता है ज्ञान हर उसका जो स्वागत लेना चाहता है ज्ञान का। कबीरदास जी के नए दोहे के साथ मैं आपका मित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का कबीरदास जी का दोहा कुछ इस प्रकार से है जो आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में जो आज का दोहा है, उस दोहे में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों से हमें सचेत रहने को कहा है। आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। कबीरदास जी कहते हैं कि तन को जोगी सब करें, तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोई। तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोई। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। इस दिखावटी दुनिया में लोग अपनी श्रद्धा, भावना, भक्ति और समर्पण का भी दिखावा करने लगे हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई माला फेरता है, कोई जोगिया वस्त्र पहन लेता है। वास्तव में लगता है कि उनका जोगीपन वो अपने लिए नहीं है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो दूसरों को दिखाने के लिए है। लोग उसका भगवा रंग देखकर पहचान ले कि वो ईश्वर का साधक है। उसके जप करने की विधि को देखकर लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त मान ले। लेकिन जिसको देखना है वो ईश्वर इस बात को आसानी से देख लेता है कि ये मेरी आराधना किस मन से कर रहा है। ये दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहता है या स्वयं मेरे लिए समर्पित है। उसका दिखावा ही यह स्पष्ट कर देता है कि उसका ध्यान दूसरों को दिखाने में है, ना कि ईश्वर को अपनाने में। संसार में इंसान को अपने तन के स्थान पर अपने मन को जोगी करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में चंचलता तो हमारे मन से ही उत्पन्न होती है। मन ही विलासिता लाता है, मन ही लालच लाता है, मन ही भ्रम लाता है और मन ही हमें बेसब्रा बनाता है। अगर किसी व्यक्ति ने मन को साध लिया, मन को जोगी बना लिया, तो उस व्यक्ति को संसार में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर किसी ने इस संसार में अपने मन को जोगी बना लिया, तो उस व्यक्ति को इस संसार में प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु बचेगी ही नहीं। सभी वस्तुएं उसकी दास बन जाएंगी, क्योंकि मन ही सब विकृतियों का मूल है। मन ही हमें विचलित करता है, मन ही हमें डिगाता है, मन ही हमें भरमाता है। इसलिए मन को जोगी करना ही मनुष्य का पहला और मूल कर्तव्य होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मन में जोग उत्पन्न हो जाएगा, तो संसार में किसी भी चीज की उसके अंदर कामना नहीं रहेगी। जो लोभ और मोह इंसान को बांधे रखते हैं, परेशान करते रहते हैं, भरमाते हैं, वे कभी भी
उस व्यक्ति का रास्ता तक नहीं रोक पाएंगे। कबीरदास जी ने अपने इसी दोहे में ये बात स्पष्ट कर दी है कि योग की आवश्यकता हमारे मन को है, ना कि तन को, क्योंकि तन का जोगी वो दुनिया के लिए है और मन का जोगी वो ईश्वर के लिए है, और वही सच्चा जोगी भी है। आशा करता हूं कबीरदास जी का ये आज का दोहा आपको पसंद आया होगा और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं कबीर अमृतवाणी की सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।